अभी मैं एक ऐसे देश में हूँ जो इंडिया से 5000 किलोमीटर दूर है। तो इस देश का नाम है रशिया और यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बुक की एक 25,000 रुपए की फ्लाइट, जो ऑलरेडी मेरी लाइफ की सबसे महंगी फ्लाइट थी। और ये तो बस शुरुआत थी। इस देश में इतने ज्यादा सैंक्शंस लग चुके हैं कि कोई भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म काम ही नहीं करता, जिसकी वजह से कोई भी बुकिंग करने में मुझे ना कुछ चने चबाने पड़ रहे थे। बावजूद इसके मैंने मॉस्को में 5 दिन बिताने का फैसला लिया, जिसमें मैंने 3000 रुपए प्रतिदिन वाला एक एवरेज कमरा बुक किया। उसके अलावा मेरा प्रतिदिन का खाने का खर्चा आ रहा था लगभग 1500 से 2000 के बीच में। तो कुल मिलाकर मैं प्रतिदिन 5 से 6000 रुपए आराम से यहाँ पर खर्च कर रही थी और मेरा 4 दिन का खर्चा आया लगभग 30,000 रुपए। इसके बाद मुझे जाना था दुनिया की सबसे ठंडी जगह साइबेरिया में। इसके लिए मैंने मॉस्को से ही इरकुत्स्क तक की एक फ्लाइट बुक की, जिसमें मेरे लगभग 8000 लगे। और इरकुत्स्क में पहुंचकर भी मैंने एक 3000 रुपए का कमरा बुक किया और यहाँ पर मैंने दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक बैकाल भी देखी। इसे देखकर मेरे खरगोश उड़ गए। और इस सुंदर से टाउन में मैंने बिताए 4 दिन, जिसका खर्चा आया लगभग 25,000 रुपए। हालांकि इसके बाद मैं जाने वाली थी मुरमंस्क, जो कि आर्कटिक सर्कल के ऊपर बसा हुआ एक ऐसा शहर है जहाँ पर दिन होता है तो 4 महीने तक, रात होती है तो 3 महीने तक। और इस शहर में मुझे देखना था नॉर्दर्न लाइट्स को, जिसे ऑरोरास भी कहते हैं। मैंने 6 दिन के 19,000 रुपए होटल बुकिंग और 6000 रूबल्स ऑरोरास देखने के लिए ऑलरेडी दे दिए थे। और मेरा रशियन एयरलाइंस पोबेदा के साथ बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा, जिसकी वजह से मुझे मॉस्को से मुरमंस्क फ्लाइट, मुरमंस्क की स्टे बुकिंग, मुरमंस्क से मॉस्को की फ्लाइट और मॉस्को से इंडिया की फ्लाइट सबको कैंसिल करना पड़ा बिना रिफंड के। और सेम डे मॉस्को से इंडिया की फ्लाइट बुक करनी पड़ी। और इन सब में मेरे लगे लगभग 1 लाख रुपए। और मेरी इस ट्रिप की टोटल कॉस्टिंग हो गई 2,25,000 रुपए और कुछ चिल्लर। तो इस सब में मेरा मानना है कि रशिया वाकई बहुत सुंदर जगह है, पर सैंक्शंस की वजह से यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो सावधान रहें, सोते रहें।